मैं तो यही मानता हूँ कि जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी एकत्र होना चाहिए। पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, ये दुर्भाग्य है उनका, ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्यों ने ली? वो हमारे बड़े हैं और बड़ों की बात पर हम लोगों को राइट्स नहीं। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर ये है कि हम लोग उनके किसी भी बयान पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। और मैं स्वयं, मेरे लिए वो आदरणीय है, तो मैं इसलिए उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु अगर आप पर्सनली मुझसे ये पूछेंगे कि भारत में अब युवाओं की क्या जिम्मेदारी है, भारत में अब धर्म की रक्षा कैसे होगी, आप ये अगर मुझसे पूछेंगे कि आगे भारत को कैसे बढ़ना चाहिए, क्या भगवान राम जी के मंदिर के बाद क्या कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे अवश्य करनी चाहिए। मैं बात करूंगा कृष्ण जन्मभूमि की, मैं बात करूंगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, मैं बात करूंगा काशी विश्वनाथ की। मैं तब तक बात करता रहूंगा जब तक अपने धर्म के इन सारे पौराणिक जो एक ऐसे प्लेस हैं जहां हिंदुओं का मान, सम्मान, धर्म आदि सब जुड़ा हुआ है। सनातन बोर्ड क्यों मांग रहे हैं हम? किस लिए मांग रहे हैं सनातन बोर्ड? इसीलिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं कि सनातन बोर्ड आएगा तो उनका अधिकार हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें पर्सनल कोर्ट मिलेगा, जैसे वक्फ बोर्ड में कोर्ट है, वैसे सनातन बोर्ड मिलेगा। तो सनातन बोर्ड में जब कोर्ट मिल जाएगा तो हमारी कृष्ण भूमि का विषय हम उठाएंगे, हमारे यहां चलेगा। वो काशी विश्वनाथ का केस हमारे यहां चलेगा। फिर वो कोर्ट का भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी उनकी भी, उन्हें भी केस कम सुनने पड़ेंगे। और फिर जितने भी मंदिर हैं, जहां जहां मंदिर हैं, उनके सारे केस सनातन बोर्ड सुनेगा। तो इसमें सरकार को हेल्प मिल रही है, इसमें कोर्ट को हेल्प मिल रही है। लेकिन ये नहीं होंगे। और वो आजादी के बाद मंदिर वक्फ बोर्ड बना दिया गया, मंदिर कब्जा लिए गए। तो ये जो सनातन की सुरक्षा का विषय है, ये तो अभी भी हम असुरक्षित हैं। अगर आज हम इन पे बात करना बंद कर देंगे और काम करना बंद कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बंदी हो जाएगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को बंदी नहीं बना सकते, अपने मंदिरों को ऐसे कैद खाने में नहीं छोड़ सकते। कृष्ण शिव मेरी आत्मा है। तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया। अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। और अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वह संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद से जुड़ा मुद्दा कुछ लोग इसलिए उठाते हैं ताकि वे खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित कर सके। विशेष रूप से राम मंदिर के संदर्भ में ऐसी बातें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा
कि उनका यह बयान व्यक्तिगत हो सकता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे अनुशासक नहीं है। वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। हमारा ध्यान सदैव धर्म के अनुशासन और सत्य पर रहता है। जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के प्रमाणित स्थल हैं, वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ भी प्राचीन मंदिरों के प्रमाण उपलब्ध होंगे, हम उन्हें दोबारा स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह हमारे लिए कोई नई कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य के आधार पर हमारी संस्कृति और धर्म का संरक्षण है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, उनका ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही भद्राचार्य ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कदम उठा रही है, लेकिन अब और कठोर कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि वो कठोर रुख अपनाएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के आयोजन पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। बता दें कि मुंबई में कांदिवली के ठाकुर विलेज में भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध संत स्वामी रामभद्राचार्य महाराज द्वारा 7 दिनों तक कथा सुनाई जाएगी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कांदिवली ठाकुर विलेज में राम कथा के आयोजन का उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार प्रसार करना है। रामभद्राचार्य ने इसे श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक पवित्र अवसर बताया। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।